नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दियारा क्षेत्रों का एमपी ने किया निरीक्षण। 4 घंटों में पुलिस ने सकुशल गायब लड़कियों को किया बरामद। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। जेल में कैदियों के बीच दी गई विधिक जानकारी। 64 लोग विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गंडक नदी में हो रही लगातार जल स्तर में वृद्धि को लेकर आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पतहरा, छरकी सहित कई घाटों का भी निरीक्षण किया। गंडक विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया। साथ में मुख्य अभियंता संजय कुमार एसडीओ गंडक और शिवम पांडे कनीय अभियंता तथा ऋषभ राज और पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामाशीष सिंह, धर्मराज सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट किया और बाढ़ क्षेत्र में हो रहे जल जमाव से पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें यथासंभव प्रशासन की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बांध की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रशासन काम कर रहा है, दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। लोगों से उन्होंने सुरक्षित स्थान पर रहने का निवेदन भी किया। इधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव से 4 लड़कियां अचानक घर से गायब हो गईं, जिसके बाद परिजनों में सनसनी मच गई। परिजन इसकी जानकारी पुलिस को दिए और पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और 4 घंटों के अंदर सकुशल इन 4 बच्चियों को गोरखपुर जंक्शन से रिकवर कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि पथरा और कर्णपुरा गांव की 4 बच्चियां जो 10वीं की छात्रा हैं, ये लोग शाम को ट्यूशन जाने घर से निकली थी और घर वापस नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। इसकी जानकारी माझा पुलिस को दिए। माझा पुलिस ने भी अपने वरीय पदाधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया और खोजबीन शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सूचना के आधार पर अवध आसाम एक्सप्रेस जो सिवान से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, उसमें इन बच्चियों के जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए रनिंग स्टेटस, मोबाइल टावर लोकेशन इत्यादि को मैच कराते हुए चारों लड़कियों को 4 घंटे के अंदर सुरक्षित गोरखपुर जंक्शन से बरामद किया। पूछताछ में इन बच्चियों ने बताया कि इनमें एक छात्रा को उसकी मां के द्वारा डांट फटकार लगाई गई थी, जिससे नाराज होकर वह घर से चली गई और इसके साथ 3 इसकी सहेलियां भी चली गई थी। फिलहाल इन चारों को पुलिस ने बरामद कर इनके परिजनों को सौंप दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चुनावे में कैदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए गिरिजेश कुमार मिश्रा जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं, उनके द्वारा कैदियों को प्ली बार्गेनिंग क्या है इसके बारे में बताया गया। इसका फायदा क्या है, इसका लाभ किसको मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इसका लाभ नहीं लेने पर इसकी हानियां सीआरपीसी की धारा 265A और कंपाउंडिंग ऑफ डिफेंसेस आदि विभिन्न विषयों पर लोगों को विस्तार से बताया गया। इस दौरान विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके, वैसे कैदी जिनके वादों में अधिवक्ता नहीं है या जो कैदी अपना अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है, वे सभी कैदी अपना आवेदन मंडल कारा स्थित लीगल एड क्लिनिक में दे सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर कैदियों को विस्तार से बताया गया। इधर कटिया थाना के खुरहुरिया गाँव के एक 35 वर्षीय ट्रक चालक की सिवान के सरसर गांव के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि खुरहुरिया वार्ड नंबर 11 हरिकेश राय के 35 वर्षीय पुत्र मनोज राय ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। शनिवार की रात में यह सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सरसर गाँव के समीप अपने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर रहे थे। तभी सिवान की तरफ से आ रही तेज अनियंत्रित ट्रक चालक ने इस गाड़ी में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे इनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
और जैसे इसकी जानकारी परिजनों को हुई है, परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने अभियान चलाकर आज कुल 64 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनमें 42 लोग विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए, जिनमें हत्या का प्रयास, मारपीट, शराब की तस्करी और अन्य कोर्ट के द्वारा जारी वारंट, आर्म्स एक्ट तथा अन्य आपराधिक मामलों में ये लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं 22 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी लोगों को पूछताछ के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर 50,000 रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस पर बैकुंठपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें यह फरार चल रहा था। गोपालगंज पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी अमरेंद्र सिंह, पिता बीरेंद्र सिंह, साकिन कृतपुरा, थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी से सटे दियारा क्षेत्र से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ के बाद सभी मामलों में इस पर उचित कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ला और सड़कों पर हो रहे जल जमाव को लेकर जहां आम जनता त्रस्त है, तो वहीं अब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने अभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए नगर परिषद को निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क की सफाई, नाला उड़ाई के नाम पर प्रति महीने 25 लाख से अधिक रुपया व्यय किया जाता है। उसके बाद भी एक दिन के बरसात में ही शहर में सभी मोहल्ले और सड़कें जल जमाव में डूब जाती हैं। लोगों को भारी परेशानी होती है, जो चिंता का विषय है। सदर अस्पताल के वार्डों में और इमरजेंसी में भी पानी का लग जाना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की लापरवाही और अनियमितता के चलते लोगों को इस खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से इसमें संज्ञान लेकर लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाया है। सारण सर्किट हाउस में जदयू पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक में गोपालगंज के जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल सहित दर्जनों नेता शामिल हुए। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव और प्रमंडल के प्रभारी रणविजय सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत ही चुनाव जीता जा सकता है। उन्होंने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय कार्यकारिणी और प्रखंड अध्यक्षों के साथ भी बैठक की और पार्टी को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से निवेदन किया। स्वच्छता अभियान के लिए जिले में अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चल रहा है, ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। आज इसी को लेकर भोरे प्रखंड के लामी चौर में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन के लोगों ने किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जन जन को अपने घर में स्वच्छता रखने के लिए अपील की गई। गोपालगंज सदर प्रखंड में भी आज कई क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ब्लॉक भोरे, पंचदेवरी इत्यादि क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चला। तो वहीं कोरेया पंचायत के पांडे, जिगना, दुर्ग मंदिर और इत्यादि जगहों पर भी स्वच्छता कर्मियों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दियारा क्षेत्रों का एमपी ने किया निरीक्षण। 4 घंटों में पुलिस ने सकुशल गायब लड़कियों को किया बरामद। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। जेल में कैदियों के बीच दी गई विधिक जानकारी। 64 लोग विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।